बड़ों की तालीम। कांग्रेसजनों ने इस काम को नहीं के बराबर ध्यान दिया है। जहां उन्होंने इस दिशा में थोड़ा बहुत काम किया है, वहां अनपढ़ों को थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाकर ही संतोष माना है। अगर बड़ी उम्र के स्त्री पुरुषों को तालीम देने या पढ़ाने का काम मेरे जिम्मे हो, तो मैं अपने विद्यार्थियों को अपने देश के विस्तार और उसकी महत्ता को बोध कराकर उनकी पढ़ाई शुरू करूं। हमारे देहातियों के ख्याल में उनका गांव ही उनका समूचा देश होता है। जब वे किसी दूसरे गांव को जाते हैं तो इस तरह बात करते हैं मानो उनका अपना गांव ही उनका समूचा देश या वतन हो। हिंदुस्तान तो उनके ख्याल से भूगोल की किताबों में बरता जाने वाला एक शब्द मात्र है। हमारे गांवों में कितना घोर अज्ञान घुसा हुआ है, इसका हमें अनुमान तक नहीं है। हमारे देहाती भाई और बहन नहीं जानते कि इस देश में जो विदेशी हुकूमत चल रही है, उसका देश पर कितना बुरा असर हुआ है। इधर-उधर से जो थोड़ी बातें वे जान पाते हैं, उनकी वजह से उनके दिल पर अपने परदेशी हाकिमों को धाक जम गई है। इसलिए वे परदेशियों से और उनकी हुकूमत से डरते हैं, लेकिन मन ही मन उसे धिक्कारते भी हैं। वे नहीं जानते कि इस हुकूमत के पंजे से, इसकी बला से कैसे छुटा जाए। फिर उन्हें इस बात का भी तो ख्याल नहीं कि विदेशियों की जो हुकूमत यहाँ कायम है, उसका एक कारण उनकी अपनी कमजोरियां और खामियां भी हैं, और दूसरे वे यह भी नहीं जानते कि इस परदेशी हुकूमत की बला को दूर करने की ताकत खुद उनमें है। इसलिए बड़ी उम्र के अपने देशवासियों की शिक्षा का सबसे पहला अर्थ मैं यह करता हूं कि उन्हें जबानी तौर पर यानी सीधी बातचीत के जरिए सच्ची राजनीतिक तालीम दी जाए। यह तालीम किस सिलसिले से और किस तरह दी जाए, इसका एक नक्शा या खाका पहले से ही तैयार रहेगा, ताकि इसके देने में किसी तरह का डर या अंदेशा रखने की जरूरत न हो। मैं मानता हूं कि अब वह जमाना लद गया है जब इस तरह की तालीम के काम में सरकारी अफसरों की तरफ से दस्तंदाजी हुआ करती थी। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी दस्तंदाजी हो, तो अपने भाई बहनों को इकट्ठा करके बातचीत के जरिए उन्हें सच्ची तालीम देने के इस बिल्कुल बुनियादी हक की अदाई के लिए हमें लड़ ही लेना चाहिए, क्योंकि इस बुनियादी हक के बिना स्वराज्य मिल ही नहीं सकता। इसमें शक नहीं कि इस तालीम के बारे में मैंने यहाँ जो भी सलाह दी है, उसमें मैंने यह मान लिया है कि सारा काम खुलेआम होगा। अहिंसा के तरीके में डर की जरा भी गुंजाइश नहीं, और इसलिए छिपाव को भी कोई जगह नहीं। इस जबानी तालीम के साथ ही साथ लिखने पढ़ने की तालीम भी चलेगी। इसके लिए खास लियाकत की जरूरत है। इस सिलसिले में पढ़ाई के वक्त को भरसक कम करने के ख्याल से कई तरीके आजमाए जा रहे हैं। मेरी सिफारिश यह है कि कांग्रेस की कार्यसमिति को इस काम के विशेषज्ञ माने जाने वाले लोगों की एक ऐसी स्थायी या कामचलाऊ कमेटी मुकर्रर करनी चाहिए, जो यहाँ प्रकट किए गए मेरे विचारों को और बड़ों की तालीम के तरीके पर जाहिर किए गए मेरे ख्यालों को किसी निश्चित योजना में शामिल करके कार्यकर्ताओं को रास्ता दिखाए। मैं कबूल करता हूँ कि इस छोटे से पैरे में मैंने जो कुछ कहा है, उससे सिर्फ काम की दिशा प्रकट हुई है, किंतु साधारण कांग्रेसजन को इससे इस बात का पूरा पता नहीं चलता कि यह काम चलाया किस तरह जाए। फिर चूंकि इस काम के लिए खास लियाकत की जरूरत है, इसलिए हर एक कांग्रेसी इसे कर भी नहीं सकता। लेकिन जो कांग्रेसजन शिक्षा का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ दी हुई सूचनाओं के अनुसार पढ़ाई का एक क्रम तैयार कर लेना मुश्किल न होना चाहिए।